पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों में तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुर्खियों के केंद्र में हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में जनसभा कर रहे थे और उन्होंने अपनी जनसभा के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी भी पंजाब में कंटेस्ट कर रही है और आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि वो इस बार पंजाब में सरकार बनाएगी। ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार जो है वो कैंपेनिंग हो रही है। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की बात करें, उनकी जनसभा की बात करें, तो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति का मुद्दा उठाया। जी हाँ, आप जानते हैं कि किस तरह से दिल्ली की सरकार की जो नई आबकारी नीति है उसको लेकर लगातार सरकार का विरोध हो रहा है दिल्ली के अंदर। लेकिन अब पंजाब में भी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का मुद्दा पुरजोर तरीके से विपक्षी दल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर वो शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। बयान सुनिए क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस की जो पार्टनर इन क्राइम एक नई पार्टियां आई हैं, वो भी एक के बाद एक रोज नए झूठ, रोज नई मनगढ़ंत बातें पंजाब में आकर बोल रहे हैं। वो लोग जिनकी दिल्ली में सरकार है, आप अगर इनकी सरकार को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये लोग सिखों को, पंजाबियों को डगर डगर पर कितना अपमानित करते हैं। दिल्ली जाओगे तो पता चलेगा। आज पंजाब में आकर सिखों को झूठ बोलने वाले इन लोगों ने दिल्ली में एक भी सिख को न मंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में हर स्कूल कॉलेज के बगल में शराब के ठेके खोल करके बैठ गए भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति के मुद्दे पर घेरा। लेकिन सिर्फ यही नहीं रुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने आगे भी कहा कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से उनकी सरकार बनी, वहां पर उन्होंने किसी भी सिख को मंत्री नहीं बनाया। वो सिखों के साथ भेदभाव करते हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को घेरा। इसके अलावा एक और अहम बात, जी हाँ, कुमार विश्वास के बयान का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा और ये आरोप लगाए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कि वो देश तोड़ना चाहते हैं, वो अलगाववादियों के साथ हाथ मिला सकते हैं। ये कैसे झूठ बोलने में महारथी है और हर पर आराम से झूठ बोलना, आराम से पलट जाना, कोई परवाह ही नहीं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो ये पंजाब के किसानों को गाली देते हैं। दिल्ली की हवा खराब हो गई, आपने देखा होगा, ये सब अवेलेबल है कि मैं कह नहीं रहा हूं। अब दिल्ली में जाओ तो पंजाब के किसानों को गाली दो और यहां आकर के किसानों को गले लगाने की बात करो। किसी के गले उतरेगा क्या? उतरेगा क्या? ये फरेब चलेगा क्या? जब कोरोना की वेव आई तो इन लोगों ने यूपी, पंजाब, हरियाणा के लोगों को झूठ बोल करके भगा दिया कि बहुत बड़ा भयंकर होने वाला है, महीनों तक खाना नहीं मिलेगा, भागो। जो लोग दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों को भगा देते हैं, वो आज आपके पास आए हैं। आप क्या करोगे? इनको मेहमान गति स्वीकार करोगे क्या? कल उन्होंने, उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको
हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। पंजाब के मेरे भाइयों और बहनों, ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं। इसलिए ही ये सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के सूर में सूर मिलाते हैं। इसलिए ही ये पंजाब में ड्रग्स के नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ही ये बॉर्डर पर बीएसएफ के बढ़ते अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यही इन लोगों का मंसूबा है, यही इनकी सोच है। लेकिन साथियों, अराजकता और अलगाव के नशे में डूबे इन लोगों को पता नहीं है ये मेरा पंजाब है क्या। ये मेरे पंजाब ने कितने घाव झेले हैं, लेकिन इस देश के लिए मरने मिटने में कोई आगे रहा है तो मेरा पंजाब रहा है भाइयों। पंजाब उन गुरुओं, उन शहीदों की भूमि है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। ये पंजाब और ये भारत किसी की साजिशों से टूटने वाला नहीं है। हर भारतीय ऐसी ताकतों के सामने पूरी ताकत से खड़ा है। अब इसी के साथ आपको कुमार विश्वास, जी हां, मशहूर कवि हैं और केजरीवाल के पुराने साथी भी हैं, आम आदमी पार्टी से नेता भी रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर अब भूचाल आ चुका है राजनीति में। उन्होंने जो बयान दिया वो भी आपको सुनवा देते हैं। कोई समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। तो कुमार विश्वास ने आरोप लगाए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कि वो खालिस्तानियों से हाथ मिलाने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन अब आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सुनवाते हैं उनकी नई आबकारी नीति के मुद्दे पर, जो उन्होंने पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। दरअसल उनसे सवाल हो रहे थे कि आपका क्या स्टैंड है इसको लेकर कि एक तरफ आप पंजाब में जाकर कहते हैं कि आप नशा मुक्त कर देंगे और दूसरी तरफ आप दिल्ली के अंदर ठेके खोल रहे हैं। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में उन्होंने बीजेपी को पूरी तरीके से साफ कर दिया है और बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इस नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली सरकार को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा स्मृति ईरानी और कई बड़े बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार इसी मुद्दे पर जो केजरीवाल सरकार है उसको घेर रहे हैं। क्या कहना है केजरीवाल का, वो भी सुनिए। अभी दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले एक नई एक्साइज पॉलिसी निकाली है। ये उस एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं बीजेपी वाले खासकर। मैं सारी डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ, इसको अच्छे से छाप देना और इसको अच्छे से चला देना, क्योंकि प्रधानमंत्री अमित शाह, इनके पास कुछ नहीं बचा हमारे खिलाफ कहने को। मतलब साफ हो गई है बीजेपी दिल्ली से। दिल्ली में पहले 850 दुकानें थी शराब की,
उसकी समस्या ये थी कि कुछ एरिया में ये कॉन्सेंट्रेटेड थी और कुछ एरिया ड्राई थे, वहाँ दुकानें नहीं थी, जिसकी वजह से जहाँ दुकानें नहीं थी वहाँ पे इलीगल दारू बिकती थी। इसको हम बंद करना चाहते थे। टोटल 850 दुकानें थी। आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन हुई, 4 कमी हुई हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाई हमने। लेकिन हमने क्या किया है कि ये जो 850 दुकानें इधर कॉन्सेंट्रेटेड थी उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि कोई ड्राई एरिया ना बचे, ताकि इलीगल दारू मिलनी बंद हो जाए। अब तो 850 में से 846 दुकानें खुलनी हैं, उसमें से अभी केवल 550 ही खुली हैं, बाकी अभी धीरे धीरे खुल रही हैं। ये पूरी कोशिश कर चुके, स्मृति ईरानी आ चुकी दिल्ली में, इनके बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी इस पे बोल चुके, जनता से इनको दिल्ली में समर्थन ही नहीं मिल रहा। 1 मिनट सुन तो जाओ यार, सुन तो लो यार मेरे को। तो इनको कोई जनता का समर्थन ही नहीं मिल रहा। इतने बड़े बड़े, अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, स्मृति ईरानी जैसे लोग अगर वहाँ पे वर्चुअल रैली करी, कहते हैं विशाल रैली, वर्चुअल रैली, जनता में 4 आदमी इनकी बात नहीं सुन रहे। जनता अगर नाराज होती, मेरे को तो जनता से लेना देना, दिल्ली की जनता अगर नाराज होती मैं उस पर एक्शन लेता। तो दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। लेकिन इन सब के अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से कुमार विश्वास ने एलिगेशन लगाए हैं सीएम केजरीवाल पर कि वो खालिस्तानी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए थे, उसको लेकर अब किस तरह से जवाब देंगे केजरीवाल, ये देखना होगा। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।